चलो प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी का लेसन 11 भारतवर्ष हमारा है उसके बारे में आज मैं समझाऊंगी आपको। तो उसमें लेखक का पहले परिचय हम जानेंगे। तो बालकृष्ण शर्मा उनके लेखक हैं। उनका उपनाम है नवीन। जन्म सन 1897 और निधन यानी मृत्यु 1960 में हुआ था। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन किया, उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसीलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विष पाई जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतवर्ष हमारा है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है। तो आगे हम काव्य पंक्ति देखेंगे। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सिरजन के स्वप्न घने, जिस दिन काल देश काल के दो विस्तृत विमल वितांत ने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है ये देश हमारा, यह अभिमान हमारा। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो इसमें कवि कहते हैं कि भारतवर्ष के गौरव का बखान करते हैं कि वे कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यह स्वर निकल रहा है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। वे कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता ने मन में विश्वास का निर्माण करने वाला ख्याल आया था, जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था और जब से आकाश में सूर्य और चांद अस्तित्व में आए थे, तब आकाश में सर्वत्र तारे फैल गए थे। तब से हमारा यह भारत देश अस्तित्व में है। अपने देश पर हमें गर्व है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले घराना, पहल हवाओं ने सीखा था कुछ हराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। उसी अनादि आदि शरण से यह जन्मस्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहल आसमान से उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा था, जब हवाओं ने पहले अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सीखा था, जब सारे समुद्रों में पहले लहरें उठनी शुरू हुई थी, तब सृष्टि का यदि आदिकाल था। कवि कहते हैं कि उसी अनादि आदि काल से हमारा भारत देश हमारा जन्म स्थान रहा है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। उसके बाद की पंक्ति देखते हैं कि गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उछा भरे, काँप उठे प्रतिपक्षी जनगण के
जनगण उनके अंतःस्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। कौन सामने आएगा? यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो कवि कहते हैं कि यह कविता जो भारतवर्ष हमारा है, कविता बहुत पहले लिखी गई थी। इस कविता में भारतवर्ष की जनसंख्या 42 करोड़ लिखी गई थी। देश की यह जनसंख्या तब थी और तब कवि ने यह कविता लिखी थी। अभी तो 130 करोड़ जनसंख्या है भारतवर्ष की। तो कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता का एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भर रही है। वे कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधी यानी दुश्मनों के दिल दहल उठे हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आँखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। आपको ये होमवर्क में ये कविता लिखनी है, उसके लेखक का परिचय आपको पढ़ना है और शब्दार्थ है वो एक बार लिख लेना है। कोटि यानी करोड़, सृजन यानी सृजन, फिर घराना यानी उमरना, हराना यानी हवा के तेज चलने से होने वाली आवाज़, अनादि यानी अनंत काल से, उत्साह यानी उत्साह, प्रतिपक्षी यानी विरोधी, अंतःस्थल यानी हृदय, सिहरना यानी कांपना, पुंज यानी समूह। तो आज ये पीरियड खत्म होता है।